हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अब तक क्या था कि आपकी दो वर्कशीट आ रही थी। एक क्या थी, आपकी 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट थी, एक आपकी 6 क्लास की इंडिविजुअल वर्कशीट थी। तो अब क्या हुआ है कि 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी। अब आपकी सिर्फ 6 की ही दो वर्कशीट आएगी। ठीक है बच्चों, इसमें से हमारे पास एक वर्कशीट थी हमारे पास हिंदी की, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6 इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। टू नो ओवर नंबर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन के बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो हमारे पास डिवीजन है उसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोनू हैज 16 बॉल, ही हैज टू डिवाइड दिस बॉल इक्वली अमंग 8 फ्रेंड। सोनू के पास 16 बॉल है, उसको ये बॉल्स अपने 8 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाउ मेनी बॉल्स कैन ईच फ्रेंड गेट इक्वली, तो किस प्रकार हर एक फ्रेंड को इक्वली बॉल मिलेंगी। इक्वली बात कह रहे हैं इसमें, तो हम देखते हैं कैसे इक्वली बॉल सबको मिल पाएंगी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल बॉल है 16 और 8 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम 16 - 8 कर देंगे, तो हमारे पास कितनी बॉल बच गई, 8 बॉल बच गई। अब 8 बॉल को फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 फ्रेंड्स के बीच में, 8 - 8 0। अब हमारे पास क्या हुआ, 0 बॉल्स बच गई, इतनी सारी बॉल हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। अब हमारे पास कितने स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 2 स्टेप में। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स क्या कि हर एक फ्रेंड को कितनी बॉल मिलेंगी, 2 बॉल्स। देयरफॉर ईच फ्रेंड गेट 2 बॉल्स इक्वली, कि हर एक फ्रेंड को 2 बॉल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 8 × 2, हमारे पास टोटल बॉल कितनी आ गई, 16 बॉल आ रही है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज डिवीजन। अब ये समझा रहा है कि व्हाट इज डिवीजन एक्चुअली होता क्या है। तो इसके मल्टीपल नेम्स हैं जिससे हम डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। इन सबको हम क्या कहते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। ये सभी क्या है, डिवीजन के मेथड्स हैं जिससे हम सब डिवीजन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है डिवीजन इज एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है। थर्ड है हमारे पास व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल 5 / 5 = 1। जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्वोशिएंट 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 / 1 = 2। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, जिसको हम डिवाइड करते थे 1 से, वही नंबर आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है डिवाइड का, ऐसे हम डिवाइड का सिंबल दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड 63048 बाय 45। अब हमें 45 से 63048 को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास, अब हम यहाँ पे इसकी डिजिट कितनी है, 2, इसकी डिजिट कितनी है, 2 लेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि 45 से बड़ा है या छोटा है। अब 63 हमें दिख रहा है कि 45 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी टेबल हम बनाएंगे 45, 90, 135। अब 2 डिजिट हम देखते हैं, 63 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम 45 ही लेंगे। तो 45 × 45। तो अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 13 - 5 8, 5 - 4 1। ऊपर से अब जब हमारे पास ये माइनस हो जाता है, हम ऊपर से एक नेक्स्ट डिजिट उतार लेते हैं। हमने उतारा 0। अब 45 4 हमारे पास होता है 180। ये टेबल लिखी है मैंने इसकी। तो अब हमारे पास क्या बचा, 0 0 0। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 4। 4 भी, अब 4 क्या है, 45 से छोटा है, तो ये नहीं जाएगा, तो हम एक और डिजिट उतारेंगे, 48 हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, एक ही स्टेप में 2
2 डिजिट उतारी है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 48 45 से बड़ा हो गया, तो इसको हम 1 से चला देंगे। 45 1 45, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 3। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1401 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, शी हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर। यहाँ पे ही आएगा। राहुल हैज़ 12 flowers, he has to make bunch of 3 flowers, how many bunch she had to make from these 12 flowers। उसके पास 12 फ्लावर है और 12 फ्लावर के उसके 3 बंच बनाने हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या कि 12 को 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितना है 4, तो उसके पास कितने बंच बनेंगे, 4 बंच बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें कुछ क्वेश्चन अपने आप से करना है, ब्रेन टीजर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 145 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे हम करेंगे 145 डिवाइड बाय 5। अब 5 क्या हमारे पास एक डिजिट है, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। 1 क्या है 5 से छोटा है, तो हम इसको हम 2 डिजिट ले लेंगे। अब हम देखेंगे 12 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसके हम टेबल चलाएंगे 5 की। 5 10 15 20। अब जो 12 है हमारे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 15 बड़ा हो जाएगा, 10 छोटा हो जाएगा, तो हम 10 लगाएंगे। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, ऊपर से हमने उतारा 5। अब 5 के टेबल पे 25 कितने पे आता है, 5 पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 25। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 25, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 डिवाइड बाई 1। अभी हमने पढ़ा था अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो नंबर ही आ जाता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 105। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 64 डिवाइड बाई 64। जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास 19440 को 60 से 19440 को 60 से हमें डिवाइड करना है। पहले हम 60 की टेबल लिख लेंगे, 60 120 180 240। अब हमें देखना है कि दो डिजिट क्या है, 60 से छोटी है तो हम 3 डिजिट लेंगे 194। अब 194 हम देखेंगे यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 240 बड़ा हो जाएगा, 180 हम लेंगे, तो 60 टेबल में 3 पे जाएगा 180, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 4 1, ऊपर से हमने उतारा 4। अभी कितने पे जाएगा हमारे पास 2 पे 120, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 24, ऊपर से हमने उतारा 0। ये कंप्लीटली हमारे पास जा रहा है 4 पे 240, हमारे पास आ गया क्लोज। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 324 इज द आंसर। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो इसका आंसर हमारे पास गया 324। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 59140 को 4 से डिवाइड करना। 5910 को 4 से डिवाइड करना। पहले डिजिट 5 क्या बड़ा है 4 से, तो हम 4 1 ज़ा 4 9, 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। अब हमने यहाँ से 1 उतारा, 4 7 ज़ा 28, 3 4, ऊपर से हमने 0 उतार लिया, 4 7 ज़ा 28, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन कितना आ रहा है 1477 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ये दोनों चीज़ आपको इसमें दिखानी पड़ेंगी। जब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर भी लिखोगे और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी लिखोगे, दोनों चीज़ आपको इसमें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, A gardener purchased 930 mango plant to plant them in the garden. He planted equal plant in 7 row. Find out the maximum number of plant in each row and how many plant remains left. किसने कहा कि एक गार्डनर है, उसके पास 930 मैंगो प्लांट हैं और उसको 7 रो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद ये बताना कि कितने मैंगो प्लांट उसके पास बच जाते हैं। ये सब करने के बाद तो हम क्या करेंगे 930 को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, 930 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है 7 से बड़ी है तो ये 1 पे जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 2, ऊपर से हमने उतारा 3, 7 3 ज़ा 21, 2 हमने उतारा 0, 7 2 ज़ा 14,
रिमाइंडर हमारे पास आ गया 6, तो इट मीन्स कि उसके पास 6 मैंगो प्लांट रिमेनिंग बच जाएंगे जो कि किसी भी रो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो रिमेनिंग हो गया हमारे पास 6 प्लांट और 132 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 132 मैक्स फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने प्लांट आएंगे? 132 प्लांट आएंगे और 6 जो है हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। ये पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस की आपके साथ। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।